You are the resource person. You are the resource person. You have to train thousands of people. वक्फ के इदारे में जो ट्रस्ट है, आपकी ट्रस्ट एक्ट के मुआफिक होकर है, that itself is a by law scheme of administration. बोर्ड आपको फॉर्म 42 के मुआफिक बैला नहीं बना के देगा। आपकी जो ट्रस्ट डीड है वो ट्रस्ट डीड ही आपका बैला होगा। आप जिसमें मैनेजिंग कमेटी बनाए हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, वही चलाते रहेंगे। जब वहाँ वैकेंसी होगी वो आप ही फिलअप करेंगे। जो तरीक़ाकार जो जायका ट्रस्ट में है ये इससे चलेगा, तो आप है ना इसको ला सकते हैं। दूसरा मसलक का एतबार है, हमारे वक्फ एक्ट में हमारे क़वानीन में सिर्फ दो चीज़ें हैं। क्या? एक सुन्नी और शिया, इस दोनों को ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद में जितने भी हैं उनको रिकॉग्नाइज हरगिज़ नहीं करते। हमारी ज़िंदगी तक इंशाअल्लाह हम नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह रिकॉग्नाइज नहीं करते। आपको मिलके रहना है, मिलके ही रहना है अंडर द सिंगल वक्फ अम्ब्रेला। ये कन्विंस करके आपको लाना है। कैसा लाना? मैनेजमेंट कमेटी के लिए बनने के लिए सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला मस्जिदों को आबाद करने की एक आयत डाला है, आयत नंबर 18। इसमें क्वालिफिकेशन बताया है। क्या? मेरे फराइज़ को अंजाम देने वाला वही मस्जिदों को आबाद करेंगे। इन्नमा मसाजिद, जो नमाज पढ़ते हैं, जो ज़कात देते हैं, सिवाय मेरे जो आखिरत पे ईमान रखते हैं और सिवाय मेरे किसी को नहीं डरते। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए मुतवल्ली एंड मैनेजिंग कमेटी मेंबर। अल्लाह हैज प्रिस्क्राइब्ड। ये कोई भी चीज़ एक भी हमारे वक्फ एक्ट में भी नहीं है, रूल्स में भी नहीं है। सोचना चाहिए हमें। हमारा जो एक्ट है, ये एक्ट में 5 मरतबा लफ्ज़ सूद आकर है, लफ्ज़ सूद आकर है। हमें ये सूद निकालना चाहिए। हमने जब 2017 में रूल्स बनाए, रूल्स विल बी प्रिपेयर्ड इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द वक्फ एक्ट, लेकिन हमने इनकंसिस्टेंट छोड़ के बनाया है क्योंकि ये हराम चीज़ है। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की तरफ से सूद लेना बोल के हम बोल रहे हैं, ऑफिशियली बोल रहे हैं, लीगली बोल रहे हैं, ये गलत है बोल के क्या मुतवल्लियों को क्या दिया हम लोग रूल बना के, जितना भी आपको सूद आता है वो एक सेपरेट रखिए। ये सेपरेट से सिर्फ उन लोगों को वो दीजिए ट्रांसपेरेंट शफाफियत के तरीके से जो आपको शरीयत में जवाज है। ये काम आपको करना चाहिए। आप हमें दुआएं हमारी कबूल नहीं होती है कहते हैं ना, कुरान में देखिए, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, सूद खाने वाले को दूसरे चीजों को अल्लाह ताला है ना आपको दोज़ख में डालूंगा बोलता है, लेकिन सूद खाने वाले को आप हमेशा दोज़ख में रहेंगे। दूसरे जो गुनाह कबीरा करेंगे उनको है ना कुछ अरसे के लिए रखा जाएगा दोज़ख में, फिर उसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सूद वाले को हमेशा, ये अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, ये मामूली चीज़ नहीं है। हमने जो मस्जिद कमेटी बनाई आपकी इससे मिलके 180 पर 5 मसाजिद में हमने कंप्यूटर दिलवाए। ये जो तरीका हमने कई मसाजिद जमात इस्लामी हिंद के भी हमने दिए। इसमें हमारा पहला मुद्दा ये था कि एक अकाउंट सेपरेट खोला जाए मस्जिद में, जिसमें सारे मुसलमानों का जो सूद है वो सूद इस अकाउंट में डाला जाए। ये जो पैसा है, ये पैसे से मुस्तहिकीन शरीयत के माफिक अगर मुसलमान है तो उसमें दो, अगर नहीं है तो तुम्हारे इलाके में रहने वाले गैर मुस्लिम गरीब तरीन लोगों को ये दिया जाए। इसका अगर अमल हम जो इशू करें उस वक्त से अगर होता तो आज मुसलमानों की दुनिया बदल जाती। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, आज इजारा था उससे, हर मुसलमान को आपके मोहल्ले के उससे सूद खाना छुड़वा दीजिए। पहले हम छोड़ना चाहिए, दूसरों को छुड़वाना चाहिए। ये पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हिंदुस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं, यहाँ की नफरत को अमृत में बदल सकते हैं इंशाअल्लाह। और ये जो फर्स्ट काम जो है, आप सबको रजिस्टर करवा के वक्फ बोर्ड के यहाँ पे लगाइए। जो काम आप 7% इनकम वक्फ बोर्ड को देते हैं, आपके जो नेट इनकम रहता है सिर्फ उसमें 7% देते हैं। वक्फ बोर्ड आपको कितना देता है? आपकी सारी इनकम 6 करोड़ रुपए हमें स्टेट से मिलता है।
वक्फ बोर्ड देता है 115 करोड़ मुसलमानों को। आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, वहाँ से कुछ आने वाला नहीं है, काबिलियत नहीं रहेगा, सारे ग्रांट्स आपको मिलेंगे। दूसरा, वक्फ आस्ती खाते बदलावड़े 3 डिपार्टमेंट की जमीन में 3 किस्म के सॉफ्टवेयर है। भूमि सॉफ्टवेयर रेवेन्यू का है, ई स्वत्तु सॉफ्टवेयर ग्राम पंचायत का है, ई आस्ती सॉफ्टवेयर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है। हमारी जितनी भी जायदाद है, हमेशा के लिए ये जो लफ्ज है उसको प्रैक्टिकली ट्रांसलेटिंग इनटू ये बनाना है, तो वो हमेशा के लिए उसमें ये वो भूमि सॉफ्टवेयर में डाल दिए बोले तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारी जमीन कभी खुलेगी नहीं, इलीगली कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता रजिस्ट्रेशन। ये बहुत बड़ा काम है। ये दूसरा काम है। तीसरा जो काम है, ये जो वक्फ आस्ती वक्फ की ये जिम्मेदारी है कि थोड़े स्टैट्यूटरी रिटर्न्स है। 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर वक्फ इंस्टीट्यूशन हैज टू फाइल ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और एक हर साल में दिसंबर के एंड में उसका एक इदारे का एक बजट देना है। ये बजट तो हमारे कई मुतल्लिम को नहीं आता, आप है ना उधर जाके शामिल हुए, आप खुद अपने हाथ से लिखे, उनको भी सिखाए, वो रजिस्टर मेंटेन करने का तरीका सिखाए। ये है ना उनको तरीक़ेकार की तरह कानून की तरफ चलने की तरह सिखाए। वक्फास्तीಗಳ ಬಾಡಿಗೆ दर परिष्करण है। हमारे जितने भी हैं, 2014 में हिंदुस्तान में वक्फ लीज रूल्स बना, लीज करने का तरीका। उससे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के माफिक, वक्फ एक्ट के माफिक चलता था, डिटेल रूल्स नहीं थे। अब रूल्स मिल चुके हैं, उसके लिए मुझे लंबा वक्त चाहिए, 1 दिन चाहिए लीज रूल्स के लिए बोलने के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आप डाउनलोड कर लीजिए, लीज रूल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में। उसके माफिक सारे के सारे लोगों की तस्फिया करके नया मार्केट वैल्यू के तहत लीज करके उसका अमाउंट जनरेशन करने की कोशिश। एक नया इंपॉर्टेंट एक काम मैं आपको दे रहा हूँ। ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಕೀಲರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈದ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸೂಲು ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ವಸಾಲರವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು। एक कितना बेहतरीन काम है आप करने का। आपके ताल्लुक में एक ताल्लुक लेवल डायरेक्टरी बनाइए, टेलीफोन डायरेक्टरी। आज सबके पास मोबाइल नंबर है, ये डायरेक्टरी बनाइए। जब किसी का इंतखाब होता है औरत का, तो वसाला का नंबर क्या, ये खरिया में क्या, तो घर वाले ही खुद देना, उसको इंटीमेशन देना। खबरस्तान में खबर खोदने वाले का नंबर चाहिए। हर एक मुसलमान का, हर एक लायर का, हर एक हॉस्पिटल का, हर एक मुस्लिम लायर का नंबर की एक डायरेक्टरी बने। ये डायरेक्टरी आप लोग है ना, इनकी इस्तेताअत से, इश्तराकियत से, बोर्ड की तरफ से आप एक बनाइए, अपने लेवल में हर ताल्लुक की डायरेक्टरी बनाइए। इसकी फवायद क्या है मैं आपको डिटेल बताना नहीं चाहता, मुझसे अच्छा आप जानते हैं। केंद्र ಮತ್ತು राज्य ಸರ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, बहुत से स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही, स्टेट गवर्नमेंट के ही, सारे चीज़ें नहीं मालूम। उसे आपको डेटा फराहम करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का वेबसाइट खोलिए, सारे के सारे स्कीम्स आपको मिल जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट के खोलिए, सारे के सारे मिलेंगे। उसकी कापियाँ बनवाइए, आप घर घर में जाके इसके चीज़ें आप ही कर सकते हैं। देन सेंसिबल यूज फॉर लाउड स्पीकर, ये बहुत अहम मुद्दा है। खरीद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आर्डर है, वेरी सीरियस। 2000 में रूल्स बने यहाँ के, 1980 पर 6 में एक कानून बना, 2000 में रूल्स बने वॉइस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, इसके माफिक हम नहीं चल रहे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। इसे मुसलमानों के लिए नहीं है, सारी रियायत के लिए है। इसके फ़वायद बहुत अच्छे हैं, उसे साइकोलॉजिस्ट आपको बना सकता है, मैं डिटेल में नहीं जाता, वक्त नहीं है मेरा। और जो वो जायज़ है, कई मसाजिद में सुबह की अज़ान नहीं होती लाउड स्पीकर में, दिन में जो है वो परमिटेड है। परमिटेड के लिए उसका वैल्यूम है इतना ही देना। तो आप करना क्या चाहिए, ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, तालुक लेवल ऑफिसर से उनसे मुलाकात करो, उनसे डिटेल लो कि जैसा बस की ड्राइविंग कंट्रोलर है, इस तरीके से स्पीड कंट्रोल जैसा है, वैसा वॉइस कंट्रोल एक ऑपरेटर्स है, उसकी कीमत 10-12 हज़ार है। वो लेने मत जाइए, सब नहीं ले सकते, बड़े बड़े मस्जिदें ले सकती। आप है ना एक कार्यगारा करके
मौजन पेशवा को ये ट्रेन कीजिए कि मौजन साहब को मालूम हो जाना वो कैसा रख लेना, अब वो इससे करते नहीं टाइमिंग का, ये भी थोड़ा सिखाना लगेगा। तो हमें है ना वक्त की पाबंदी के साथ ये जो ना फालूम कितना रखना ये सिखाना एक बहुत अहम मसला है। ये आप ही कर सकते हैं कामयाबी के साथ, आप ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। प्रमोशन टू एजुकेशन मुस्लिम, इससे पहले हमारे सीईओ साहब भी इसके बारे में बताए। हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से रूल्स में भी बनाया है, कई सर्कुलर देके ही जितनी भी जायदादें इनकम जनरेट होती है वक्फ से 30% ऑफ द इनकम शुड गो टू एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब हमारी शरीयत में इल्म नाफे, इल्म नाफे बोले तो क्या, हर कोई नफ़ा बख्शने वाला इल्म, तो दोनों इल्म कर सकते हैं। एक तो हमारे मकतब पे कीजिए, ये बच्चा जो पढ़ता है या नहीं उसका सेंसस कीजिए, जैसे प्राइमरी स्कूल टीचर्स करते हैं वैसा आपका सेंसस कीजिए। दीन कोई नहीं सीख रहा है उसे लाइए। दूसरा है दुनिया में नफ़ा बख्शने वाला क्या है। हम लोग है ना 4वीं क्लास 5वीं क्लास को भी थोड़े छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट होते ही, SLC को ड्रॉप आउट होते ही अक्सर लड़कियाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं। हमारे में पोस्ट ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन का नहीं है। तो ये कैसा नहीं होता, छोटी सी बात बताता हूँ, माफ करना मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। SLC PUC के बाद में अच्छी तालीम के लिए कौन जाता है, जो साइंस में मार्क्स लेता है। SSLC में 50% से अगर ज्यादा मार्क्स लिया तो वो ITA में जा सकता है, पॉलिटेक्निक में जा सकता है, साइंटिफिक एजुकेशन में जा सकता है। 50% से मार्क्स अगर कम ले लिया तो यह आर्ट्स में रहता है, अकाउंट्स में रहता है, बीकॉम में। ये वो सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी दुनिया से महरूम हो गया। ये सिर्फ आर्ट्स की फौज में दाखिला ले लिया, समझ गए। इसके लिए मुसलमान क्या कर सकते हैं, एक आसान तरीका बताता हूँ। जो 6वीं और 7वीं का बच्चा है, 7th स्टैंडर्ड, सारा सेंसस कीजिए तुम्हारे मोहल्ले का, मस्जिद से मरकज, वो मरकज में मुसलमान लड़की लड़कियों को सबको मिला के, आपके शादी महल नहीं हर जगह, नहीं तो मस्जिद का हाल है उसमें जो अंजुमन में मकतब रहता है उसमें बिठाइए। आपकी मस्जिद की तरफ से आपके इलाके में रिटायर्ड साइंस का, मैथ्स का टीचर, इंग्लिश का टीचर्स को आप लीजिए, उनको बेहतरीन तनख्वाह दीजिए। 3 टीचर, ये जो 6वीं के बच्चे से लेकर 2nd ईयर PUC तक बाज़ाब्ता तुम्हारी मस्जिद में ट्यूशन चलनी चाहिए। आपका मकसद ये होगा 90% लेना हमारे बच्चे, 50 से ज्यादा अगर ले लिए तो वो ये साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल दुनिया में क्वालिफाइड हो जाते हैं, नहीं तो पूरी इधर चले जाते हैं। ये काम आसानी से कर सकते हैं। जनरेट इनकम करो, नहीं तो अपने जेब से पैसा डालो, वो टीचर्स को एम्प्लॉय करो, रिटायर्ड टीचर्स को, आप है ना उसमें ये कर सकते हैं। इससे आपके सारे बच्चे हायर एजुकेशन देने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें क्या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ये है, आप जिधर भी निगाह उठाकर देखिए, हमारी बुरखे वाली ख़वातीन हजरात मस्जिदों में और रास्तों में खैरात मांगने के लिए आते हैं। आप सोच के देखिए, सारे हिंदुस्तान में सरदार जी की कोई औरत, कोई मर्द भीख मांगता है? जैन लोगों में कोई भीख मांगती है? हमारे में हदीस है कि जो भी भीख मांगेगा क़यामत के दिन उसके चेहरे को गोश्त नहीं होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्यों अपने चेहरे को दागदार बनाते हो? इतना कुछ रहने के बाद भी मेजॉरिटी हमारे, चाहे हमारा भेद बदल के दूसरे भी होंगे, दैट इज़ नॉट ए जस्टिफिकेशन। वो कहने लगे हमें चाहिए कि जब भी किसी मस्जिद में हमारे इदारे के अंदर एक फ़कीर भीख मांगने आएगा, ये मुतवल्ली और प्रेसिडेंट और अराकीन की जिम्मेदारी है कि उसे कॉन्फिडेंशियली बुला के रूम में ले जाए, उनसे पूछे कि आपकी क्या तकलीफ है, आप क्यों मजबूर हो गए इस तरीके से आने के लिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इरादा क्या कर सकता है। अगर उस आदमी को बिठा के 500 रुपये कैपिटल दे के तरकारी व फ्रूट का हमारी मस्जिद के करीब फुटपाथ पर बैठ के मेहनत की कमाई कर सकती, इस तरीके से ये बेगरी को हम निकालना चाहिए। मुतवल्ली की ये जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है, हमारे इलाके में एक इंसान भी भूखा न रहे, एक इंसान भी
इलिटरेट न रहे, ये हमारा दस्तूर बन जाना चाहिए, ये हमारा ईमान होना चाहिए। मेरे दिवाले के साथ उन्हें भी खाना नहीं खिलाए तो वो मस्जिद करना उसका इंतजाम। आपका बहुत वक्त ले लिया, इतनी सी छोटी चीज़ों को आप है ना एक फर्स्ट स्टेप में कीजिए प्रैक्टिकल। ये सिर्फ बनने के बाद में हर 3 महीने में एक इवैल्यूएशन इजलास कीजिए। आप इसमें किस तरीके से कामयाबी किए, इसमें क्या खामियां हैं, हमारे रिलेशनशिप वक़फ़ सलाम से किस तरह किए, हमारे रिलेशनशिप बुतवली हमसे कैसे रहे। हर 3 महीने में एक इवैल्यूएशन सेशन होना, उसमें उन लोगों को बुलाना, इनके बारे में आप क्या ख्याल है, मेरे बारे में आप क्या ख्याल है करके भी इसमें कामयाबी हासिल करते। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस कार्य खैर में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।